दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रघुवीर सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया हमारा चैनल एक्सपर्ट विजन केयर। आज हम चर्चा करेंगे कि ड्राई आइज क्या होती है। तो ड्राई आइज में जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे आँख के अंदर जो टीयर फिल्म्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो ड्राई आइज क्या होती है? ड्राई आइज में हमारी आइज में 3 टाइप्स की पानी की लेयर होती है। तो एक जो लेयर होती है जो हमारी यहाँ पे एक ग्रंथि होती है जिसको हम ग्लैंड्स होती है जिसको लैक्रिमल ग्लैंड्स कहते हैं, यहाँ से एक्वस लेयर बनती है, एक्रस का सेक्रेशन होता है और ये एक्वस लेयर हमारी आँख को जो है मॉइस्चराइज करके रखती है। दूसरा जो होता है हमारी जो ये पलक है, जितनी बार हम पलक झपकते हैं तो ये पलक के मार्जिन्स पे यानी इसके किनारे पे सब जगह पे मेमोबियंस ग्लैंड्स होती है जिसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि एक लिपिड लेयर को बनाते हैं। अगर आप इस फोटो में देखेंगे तो यहाँ पे ये जो पलक के नीचे आपको ये लाइनें दिख रही है ये सब मेमोबियन ग्लैंड्स है, ये मेमोबियन ग्लैंड्स है। और साथ ही साथ अगर आपको मैं इसमें दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो ग्लैंड्स होती है जैसे यहाँ पे है, इसी तरीके से दूसरी आंख में भी ये मेमोबियन ये लैक्रिमल ग्लैंड्स है और ये मार्जिन्स पे जो आपको दिख रही है ऊपर और नीचे ये लाइन्स दिख रही है ये है मेमोबियन ग्लैंड्स। अब हम तीसरा जो होता है वो होती है म्यूकस लेयर, जो हमारी आंख की सबसे अंदर की लेयर होती है और जो ये हमारा जो आपको व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ये जो स्क्लेरा है इसके ऊपर एक छोटी सी लेयर होती है जिसको कंजंक्टिवा बोलते हैं। वो कंजंक्टिवा के गॉबलेट सेल से उसका सेक्रेशंस होता है जो हमारी आंख के अंदर बैक्टीरिया वगैरह से प्रोटेक्शन का काम करती है। अब हम चर्चा करेंगे कि ड्राई आइज होती क्या है। ड्राई आइज यानी कि आंखों का सूखापन या आंखों में नमी होना। तो ड्राई आइज 2 टाइप से होती है। एक तो जब कि आपका जो ये एक्वस है जहाँ से ये लैक्रिमल ग्लैंड्स एक्वस बना रही है वो पानी जो बन रहा है वो पानी बनना कम हो जाए तो उसकी वजह से ड्राई आई होती है। दूसरा होता है कि जो मेमोबियन ग्लैंड्स जो है जो ये पलक के मार्जिन्स पे वो अपना काम करना कम कर दे या डिसफंक्शन हो जाए तो उसकी वजह से जो जितनी बार हम ब्लिंक करते हैं तो पानी क्या होगा, इवोपरेट यानी कि भाप बन के उड़ जाएगा क्योंकि जो म्यूकस जो इसकी लिपिड लेयर है वो वहाँ पे ऑयल नहीं होने की वजह से, ऑयल की कमी की वजह से भाप बन जाएगा। तो लैक्रिमल ग्लैंड्स में आंसू जो कम बनते हैं उसका रीज़न हो सकता है जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में या फिर कुछ अगर दवाइयाँ वगैरह खा रहे हैं जैसे डायबिटीज़ की दवाई हो, आर्थराइटिस की हो या फिर थायराइड की हो तो उसकी वजह से भी लैक्रिमल ग्लैंड्स में जो है आंसू कम बनते हैं। और मेमोबियन ग्लैंड जो है उसका डिसफंक्शन होने का रीज़न जैसे आप कंप्यूटर पे ज़्यादा टाइम तक काम कर रहे हैं या फिर आप एसी से डायरेक्ट हवा में एसी का फ्लो आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, या आप पंखे के नीचे डायरेक्टली बैठे हुए हैं या फिर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन आँख के सामने आ रहा है तो उसकी वजह से आँखों में, या फिर हॉट क्लाइमेट में आप रह रहे हैं तो उसकी वजह से आँखों में भाप जाना बनता है तो वो जो आपका लिपिड लेयर है उसका फंक्शन कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना रहता है कि अगर आप हॉट क्लाइमेट में रह रहे हैं और मेमोबियन ग्लैंड डिसफंक्शन है तो उस कंडीशन में सबसे पहले आंखों की मसाज होती है और वो मसाज में ये पहले हॉट फॉर्मेंटेशन करना है। आंखों को हल्के से 2 मिनट तक ऊपर और नीचे की दोनों ही पलकों पे ऐसे हॉट फॉर्मेंटेशन, कुछ ऐसे कॉटन का कपड़ा लेके उसको हल्का सा गर्म करके उसका सेक करना है। उसके बाद में मसाज करनी रहती है। ये दोनों अंगुली लेके आँख के ऊपर प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ ऐसे नीचे की साइड में ऐसे करना है। ये भी आँखों में हॉट फॉर्मेंटेशन करने के बाद में ये करना है, नीचे देख के ऐसे करना है, फिर ऊपर देख के सेम यही ऊपर देख के करना है, 2 मिनट तक करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो मेमोबियन ग्लैंड्स है वो फिर से फंक्शन करना शुरू कर देगी। अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर ड्राइनेस जो आँखों के अंदर म्यूकस लेयर अगर कम बन रही है और अगर उसमें उसका सेक्रेशन सही से नहीं हो रहा है तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो जैसे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत, या फिर आप मोबाइल में ज़्यादा टाइम तक स्क्रीन देख रहे हैं तो हम नेचुरली जो हमारी आंख जो ब्लिंक करनी चाहिए तो हमारी ब्लिंक रेट कम हो जाती है। उसकी वजह से जो टीयर्स है वो वहाँ पे लिपिड लेयर नहीं बन पाती, उसकी वजह से ड्राइनेस होती है आँख के अंदर। तो इसीलिए जब भी कंप्यूटर पे काम करें तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर की डिस्टेंस अच्छे से रखें और आपका आइज़ का जो कॉन्टैक्ट है यानी कि उसके स्क्रीन के कॉन्टैक्ट के लेवल में होना चाहिए और डिस्टेंस जो है थोड़ी ज़्यादा बना के, यानी कि 35 to 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर तक का बना के रखिए। अब हम आगे और चर्चा करेंगे कि ड्राइनेस किन किन
वजह से हो सकती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अर्थराइटिस है, डायबिटीज़ है या कुछ मेमोब्रेन ग्लैंड्स में डिस्फंक्शन है, तो सबसे पहले हमें कारण पता करना होगा कि कौन सी वजह से ड्राइनेस आँख में है। अगर हमें लग रहा है कि इस बीमारी की वजह से है तो हम उसको फिजिशियन के पास में रेफर करते हैं और फिजिशियन की उस पर ट्रीटमेंट करते हैं। साथ ही साथ आंखों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स देते हैं, ऑइंटमेंट देते हैं, जिसकी वजह से कि आँख की जो टीयर्स है वो फिर से बनना शुरू हो जाए और आँख मॉइस्चराइज रहे। अगर कुछ लोगों में ज़्यादा ड्राइनेस है, यानी कि अगर ड्राइनेस ज़्यादा सीवियर बन जाए तो क्या होगा, तो और ड्राइनेस का हम पता कैसा करेंगे। तो ड्राइनेस जब भी आँख में होती है तो सबसे पहले आँखों में चुभन होती है, फिर आँखों में रेडनेस होती है, आँखों में ज़्यादा जलन शुरू होती है। और जैसे ये होगा, ड्राइनेस का अगर सही टाइम पे इलाज नहीं किया जाए तो धीरे धीरे जैसे हम ब्लिंक करते हैं तो हमारा जब ये टीयर्स कम हो जाता है, उसकी वजह से आँख की जो कॉर्निया है यानी कि वो ट्रांसपेरेंट होती है। ये आँख का कॉर्निया है एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। धीरे धीरे इसके ऊपर अगर ये घर्षण शुरू होगा, उसकी वजह से यहाँ पे स्कार बनना भी शुरू हो जाता है और धीरे धीरे कुछ लोगों में जो है ब्लड वेसल्स भी बनना शुरू हो जाती है। एक होता है सीवियर ड्राई आई, जिसमें जैसे कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम उसको बोलते हैं। और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में क्या होता है कि आँख जो है उसके अंदर जो मैंने बताया कि एक्वस जो हमारा जो बनता है एक्वस लेयर, तो वो एक्वस बनना बिल्कुल ही बंद हो जाता है या बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो उसकी वजह से जब आंसू बनते ही नहीं है तो आँख बिल्कुल सूखी हो जाती है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, अगर इस फोटो में ये मैंने एक पेशेंट का फोटो लिया है, इसको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है। ये आप देख रहे हैं आँख पूरी सूख गई है, इसकी वजह से यहाँ पे ये पूरा व्हाइट हो गया पूरा ये कॉर्निया जो है वो, और साथ ही साथ ब्लड वेसल्स आ गया। अब इस कंडीशन में, और ये यूजुअली दोनों आँख में होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, तो इस कंडीशन में आँख का पेशेंट का जो विजन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। इस कंडीशन में हम एक टाइप के जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, जिसको स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस बोलते हैं, वो लेंसेज में क्या होता है कि लेंस के अंदर सॉल्यूशन फिल करते हैं, उसके बाद में आँख में यूज करने के लिए बोलते हैं। तो उसका एक ट्रीटमेंट है ये। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊं कि ड्राई आइज कैसे दिखती है। अगर आप देखिए, ये सीवियर ड्राई आई है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, इसके अंदर आँख में बिल्कुल ही आंसू नहीं बन रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये ऐसा दिखता है। और ये बहुत ज़्यादा ड्राई होने की वजह से कई बार क्या होता है कि ऊपर की पलक और ये नीचे की पलक आँख के ऊपर ये चिपक जाती है। अब इसके लिए जो लेंस आता है वो लेंस होता है, ये स्क्लेरल लेंस है, ये स्क्लेरल लेंस है। इस लेंस को एक टाइप का सॉल्यूशन जो आता है इसके लिए, या फिर नॉर्मल स्लाइन भी हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, तो ये ऐसे इसके अंदर फिल कर देते हैं। अब जो आँख ड्राई है उसी आँख में ये हम लेंस को बिठा देते हैं और वो पहनने के बाद में आँख जो पूरी मॉइस्चराइज रहती है। तो ये सीवियर ड्राई आइज के ट्रीटमेंट के लिए है, या जिन लोगों का लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स देने के बाद में भी अगर ड्राइनेस ठीक नहीं होती है तो उसके लिए हम ये करते हैं। हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए। साथ ही साथ अगर आपकी नज़रों में ऐसा कोई पेशेंट्स है जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर ड्राई आइज है, या जिनकी आँख के ऊपर ऐसा कुछ ये इस टाइप से अगर कॉर्निया पे ऐसा स्कार बन गया या वाइट कॉर्निया दिख रही जिसकी वजह से उनकी नज़र कमज़ोर है, तो आप हमारे पास में रेफ़र कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8469821034। एक बार फिर से 8469821034। आप हमें एक्सपर्ट विजन केयर अहमदाबाद में भी रेफ़र कर सकते हैं, और एवरी संडे मेरी विजिट राजस्थान के रानीवाड़ा में रहती है, वहाँ पे भी विजिट, तो वहाँ पे भी आप रेफ़र कर सकते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को एक बार पुनः आग्रह है कि सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।